यार कपड़े गंदे करती है। ये लहंगा चुनरी पहन के एक लड़की आई थी, उसे देखा क्या? देखा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों ही लोक उजागर, राम दूत अतुलित तथा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये लहंगा चुनरी। मैं यहाँ छुपी उन लोगों को मत बताइएगा जी। नहीं बताएंगे तो मैं 1 साल तक आपके नाम की पूजा करूंगी अपने पिताजी से कह के। हाँ, और बता दिया तो आपको श्राप दूंगी। मेरा श्राप बहुत पावरफुल है जी। ओहो, ये देखो, ये इधर है। अरे बाप रे, ले जाओ इसको। क्या बंद करिए? चुप कर। अरे ये क्या बक रही है? नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, इनसे कह रही हूँ। आपका ये दाग कभी नहीं जाएगा, भगवान का दिया हुआ है, यही मेरा श्राप है जी। ले जाओ यार, ले जाओ इसको, ले जाओ। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, लड़की को कोई टच करे ये मेरे को पसंद नहीं। बिना टच किए ले जाओ। इसके हाथ पैर तोड़ेंगे फिर ले जाएंगे। ठीक है तो आ जाओ। हाथ साफ करने का मूड बना और तुम लोग भाग रहे हो। हाँ, एक कटिंग ला रहे। क्या है? मुझे बचाया इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद छोड़ो। ये दाग कैसे जाएगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। वो जाएगा जी, मैं मन से कह रही हूँ। ठीक है फुटो। आपको एक परेशानी बतानी है। वहाँ का सिपाही ना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ना वेंकटेश मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं जी। भगवान के पुजारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा जी। हाँ, वो कोई राणा भाई है जी। इतना बड़ा भाई हमारे पीछे क्यों पड़ा है मेरी समझ में नहीं आता जी। आपको डिटेल में समझाऊं जी? जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो उसे चाहिए होगा, तुम उसे देना नहीं चाहती इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। और क्या? बात तो सही है जी, लेकिन मैं पाई मार्क्स वाला आंसर बताने वाली थी जी, पर आपने तो छोटा आंसर बता दिया जी। ठीक है फूटो ना, तुम्हारे माँ बाप वेट कर रहे होंगे। आप अपना सेल फोन देंगे, मुझे एक फोन करना है जी। नहीं। कर लो। थैंक्स जी। हेलो पिताजी। अरे भागो, अरे गुंडे लोग पीछा कर रहे हैं। ये गांधी का देश गद्दारों से भर गया है। लक्ष्मी, अरे भागो लक्ष्मी, ठीक हो ना तुम? कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। छोटे तुम भी ठीक हो ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हे नारायण, भगवान की दया से सब ठीक है। ओह माय गॉड, इन्होंने ही मुझे बचाया है जी। अच्छा बेटी। बाबू समय पर आकर विष्णु भगवान की तरह आपने मेरी बेटी को बचा लिया बाबू। विष्णु भगवान गजेंद्र मोक्ष शंख चक्रधारी बनकर तुमने मेरी बहन को बचा लिया। क्या तुम चुप रहो जी, शिव है, शिव भगवान दिख रहे हैं जी। शिवा और त्रिशूल वाले। शिवोहम शिवोहम शिवानंद रूप। तुम्हारा झुंड यहाँ से जाएगा कि नहीं? अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते बाबू, बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ नारायण, तुम सुंदर हो, तुम्हारा मन और भी सुंदर होगा। नारायण, हमारे कष्टों की कहानी सुन लो बाबू। नारायण, मैं वहाँ एक मंदिर में पुजारी हूँ बाबू। नारायण। चुप, नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सुनिए, नारायण, नारायण, उन पापी लोगों से बचाने वाले तुम ही हमारे भगवान हो बाबू। नारायण, प्रहलाद को बचाया नरसिंह बनकर, सुदामा को बचाया जी कृष्ण बनकर। ये मुझे तारीफ पसंद नहीं है। आहा, तारीफ पसंद नहीं? कितना महान आदमी है ये। नारायण। ऐसी मुश्किल घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं जी। सर छुपाने की जगह दीजिए जी, 2 दिन के लिए जी,
बाद में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जी। नारायण सर छुपाने के लिए ये कोई धर्मशाला है? ओह, इस तरह हमारी बेइज्जती मत करो बाबू। नारायण हमारी पहचान के एक मंत्री जी हैं। उन्हें अपनी तकलीफें बताने आए थे, लेकिन वो विदेश यात्रा में है। 2 दिन बाद आएंगे, तब तक हमें सर छुपाने की जगह दे दो बाबू। नारायण क्यों? भागते भागते हम सब लोग बहुत थक गए हैं जी। अंतर्यामी तुम हमारे स्वामी, अपनी शरण में हमें ले लो जी। तुम्हारे खड़े रहेंगे। ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चुप हो जाओ। हम जानबूझ के नहीं रो रहे हैं जी, ऑटोमेटिक रोना आ रहा है जी। हाँ। नारायण ठीक है, अंदर आके रो। तुम्हारे रहेंगे जी। मैं अंदर आने को बोल रहा हूँ ना। प्यार से बोलेंगे तो हम अंदर जाएंगे ना जी। अरे आप संवाद मत बोल। चलो चलो। चरणों में तुम्हारे जलाऊंगा दीप, दीप दिव्य चरणों में। क्या हुआ रे पंडित? भूख प्यास से बाप मेरा मर रहा, देखो तुम खुद इन्हें क्या हुआ? 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है जी। बाहर का खाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है जी। भाग्यवान तुम, टेंशन मत लो, तुम्हें बीपी शुगर सब कुछ है। खाना बनाने के लिए सामान चाहिए जी। सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए हिम्मत चाहिए जी, और वो तो हम लोगों में है ही नहीं। ऊपर से आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। देखो ना, 2 दिन में सूख के बिल्कुल काटा हो गया है। बेचारा बचेगा भी कि नहीं बचेगा भगवान ही जानता है। नारायण नारायण, आज मेरा जन्मदिन है, इस बात की चिंता नहीं है पिताजी। बस आप मेरे पिताजी के लिए खाने का प्रबंध कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। चुप। कोई भी देखेगा तो लगेगा कॉमेडी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अष्टलक्ष्मी मेरे साथ आ। वो बुला रहे हैं, मैं जाऊँ माँ? तो जाओ ना बेटी। और सुन, रास्ते में आते वक्त कोई मंदिर मिले तो प्रसाद ले लेना। खाना बनने तक तुम्हारे पिताजी खाते रहेंगे। विष्णु विष्णु महाविष्णु महाविष्णु महेश्वरा। सुनिए जी, ये म्युनिसिपल ऑफिसर नहीं है जी, भगवान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए जी। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता, अपना काम कर। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। नहीं 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 नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं है जी। मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ जी। मैंने तुम्हें नहीं बोला बेटी, इन्हें बोला है। ओह सॉरी जी। मुझसे नहीं बेटी, उनसे बोलो। सॉरी जी। सुनिए सुनिए I'm जी। hurt. अरे रे, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं है जी। अभी प्यार नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार होगा ही नहीं जी। और ये भी नहीं है कि आगे आपसे प्यार होगा, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे किससे प्यार होगा जी। आप ही सोचिए जी, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं जी। वो कहते हैं ना जी कि आप एक बार काशी जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपवित्र हो। हे भगवान, मैं तो प्रसाद लेना ही भूल गई जी। मैं प्रसाद लेना भूल। जाके ले ले। अब मुझे क्या लग रहा है जानते हैं जी? क्या लग रहा है जी? एक और गाड़ी यहाँ से गुजरे तो अच्छा होगा जी। मरने को दिल कर रहा है जी? नहीं, एक बार और गले लगना है जी। गाड़ी की क्या जरूरत है जी? आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताऊं जी। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, बता दो। आपको पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था जी। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया है जी। कैसे पहचान लिया तुमने? ये सब पहचानने में लड़कियां बहुत तेज होती हैं जी। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम बहुत चालाक हो। हेलो, कहाँ हो तुम? चॉकलेट के साथ हूँ। चॉकलेट का मतलब क्या होता है जी? इस शहर में तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में आ जाओ। हाँ, रोमांटिक लंच करेंगे। हमारे अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये
यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण। आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको। चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में क्या बताऊंगी। बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। हाँ? ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। हाँ नारायण। तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। इट्स वेरी बैड यू नो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी ये खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन? मिनी सुमो दिख रहा है। ए, दीदी से समझा तो ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ ए, बकवास बंद कर वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। ए, मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। तू मुझे भस्म करेगा? आप शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे। इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल नारायण है जी। परमिशन। तू चुप रहना। ए, चुप है। ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण अरे दे दीजिए ना परमिशन। हाँ? नहीं जी। ए, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। ओम नारायण 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 धूम भाग। अरे बाप रे। श्राप देगा बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा? गोविंद कृष्णा गोकुल वृंदा। अब क्या हुआ छोटे पंडित? खुद देख लो तुम पावन हारी। अरे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। अरे तेरे द्वार में हम पैदल आते हैं, फिर भी हमें तकलीफ दे रहा है। अरे तू मत रो, तुझे लो बीपी है, तेरे बदले हम लोग रो लेते हैं। चुप हो जाओ। क्या हुआ? बोलो, रो क्यों रहे हो? हमारा गांव विजयवाड़ा के नजदीक है जी। वहाँ मेरे भाई को हैदराबाद से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी थी जी। नारायण मेरे पिताजी पूजा करके जो भी कमाते थे वो सब जमा करके उसे एक फ्लैट लेकर दिया था जी। नारायण कुछ दिन के बाद मेरे भाई ने उसे फ्लैट से वो सब काम शुरू कर दिए। वो क्रिकेट फिक्सिंग। क्रिकेट फिक्सिंग और ऐसे ही दूसरे काम जी। नारायण उसके साथ धोखा हुआ जी। उसको कहा फ्लैट दे दो नहीं तो जान से मार देंगे जी। नारायण तो फिर मेरे भाई ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी जी। फिर वो मेरे भाई को उठा कर ले गई जी। नारायण फिर हम लोगों से कहा अगर तुम्हारा भाई वापस चाहिए तो फ्लैट के कागजात हमें दे दो, और कहा पुलिस में कंप्लेन की तो हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। मैं पूरी राम कहानी समझ चुका हूँ। अब ये बताओ कि क्यों रो रहे हो तुम लोग? मैंने बताया था ना कि हमारी पहचान के एक मंत्री जी है बाबू, वो अभी शहर में ही है। आज मैंने उसको जब फोन किया तो वो कहने लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो हमसे बात करना नहीं चाहता है, कहकर फोन कट कर दिया। वेंकटेश मेरे भाई का नाम है जी। नारायण ठीक है, उनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ जी, है ना जी। थैंक्स बहना। थैंक्स कैसा? तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। मेरे लिए या पैसों के लिए? ए सुन, हम लोगों ने भी पैसे के लिए किया था। नारायण नारायण ए क्या रे, अभी तक तू कैरेक्टर से बाहर नहीं आया। ओह शिट। वैसे बातें तो मैंने बहुत अच्छी की, लेकिन श्लोक के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। बाबू सुनिए मैडम, श्लोक के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सुनो बेटी, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए।
तुझे क्यों चाहिए एक्स्ट्रा पेमेंट? तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा जो तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए? हाँ? चुप है मोटू। किसे बोल रही है? बोल रही है। सुनो, मुझे मोटू मत बोलना, वरना तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वैसे तूने किया भी क्या है? रोने के अलावा तुम्हारा और क्या काम था? एकदम बकवास और नासमझ औरत है ये। तो क्यों इसके मुंह लग रहा है? ये बेटी जरा गाड़ी रोकना, इसे बाहर फेंकना है। चलो उतरो सब लोग। पहले हमारी पेमेंट दो। पेमेंट चाहिए? अरे बेटा, पेमेंट की बात तो दूर, ये लड़की हमें भिखारी बना के चली गई। नमो नारायण। नमो नारायण। हेलो। सॉरी हैंसन। सॉरी किस लिए? तेरी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? गुस्सा किस लिए? एक बड़ा अमाउंट तुम लोगों ने मुझे दिखा दिया है, अब सोच रहा हूँ वो मुझ तक कैसे पहुँचेगा। थैंक्स तो मुझे तेरे को बोलना। वो पैसा हासिल करने के लिए तुम्हें हमसे मिलना होगा। तुम मिलोगी क्या? वो तो असंभव है। तू अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। असंभव को संभव करने में ही मुझे असली मजा आता है। कूल गाय। हाँ बोल। ब्रदर, कहाँ हो तुम? एक गुड न्यूज बतानी है। क्या कहा तुमने? कैसे हो ब्रदर? एकदम मस्त हूँ ब्रदर। अपना क्या है? वो गुड न्यूज कौन सी है ये बता। मैं और शिरीषा मंगनी कर रहे हैं और वो मंगनी कल है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ रहकर पूरा इंतजाम करना होगा। ऐसे मौके पर जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम क्या है शिरीषा? शेरवानी। हाँ, शेरवानी पहनते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। या तू मुझे राणा भाई के हवाले करना चाहता ही है, मैं जानता हूँ। नाड़ी नहीं हूं मैं। राणा भाई ने तुझे फोन किया था और मुझे सौंपने के लिए कहा था, इसीलिए तू यहाँ आया है। इसी अदा पे तो मरता हूँ। तेरा शार्प ब्रेन है, बलवंत और उसके बाप को तूने मार दिया, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी। तू मेरा खास है या राणा का खास है? जब मैंने इस पर सोचा तो मेरा वोट राणा को गया। अब जल्दी तू उससे मिलेगा। ये सब सुनकर तुम्हें चक्कर आ रहा होगा ना? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं कटिंग करा के आता हूँ। कल मंगलवार है। बैठो ब्रदर। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो उसी से मरता है। गन ऊपर से भी चल सकती है, नीचे से भी चल सकती है। जान यहाँ तेरी जाएगी, मेरी नहीं। मैं जान की परवाह नहीं करता, ऐसा तू ही कहता है। What next? रुक जाओ सब लोग। शिरीषा तू मेरे साथ चल। ज्यादा चूचा की तो यहीं ठोक डालूंगा। चल। नमस्ते भाई। चल हट बीच में से। अरे हट रे पीछे। कहाँ है? जो 24 घंटे का समय दिया था तुझे, उसे ढूंढा क्यों नहीं? हम भी ढूंढ रहे हैं उसे। अगर वो तुझे नहीं मिला तो भी तू मरेगा, और हमें नहीं मिला तो भी तू मरेगा। चलो। ये तो अपने पीछे पड़ गया भाई। वो शिरीषा को ले गया, वो शिरीषा को ले गया, वो मेरी शिरीषा को ले गया। वो मैडम को ले गया ऐसा नहीं लगता भाई, मैडम खुद ही उसके साथ चली गई है। हाँ? अभी भी समझ में नहीं आया भाई? शिरीषा मैडम ना कभी आपसे प्यार करती थी और ना ही करेगी। आप ठंडे दिमाग से सोचिए भाई, उसका बाप सिर्फ आपके साथ बिजनेस करता था, उसका आपके साथ नहीं जमा तो वो दूर चला गया। दूर जाने के बाद आप उसे पटाकर वापस ले आए और उसका दिवाला निकालकर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। रोड से उठाकर घर ले आए और शिरीषा मैडम को बोल दिया कि उससे करोड़ों रुपए लेने हैं। इसीलिए शिरीषा मैडम अपने साथ रह रही थी, उसे बेवकूफ मत समझिए। वो यहाँ से निकलने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो यहाँ से निकल गई। आप यहाँ पर बैठे बैठे उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहिए, लेकिन चिड़िया तो पिंजरे से फुर्र हो गई। अबे साले, अगर तू सच बोलेगा तो तुझे चांद से मार दूंगा।